दिवांग, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। हम चाहते हैं आप खुद हमें अपने 12th के रिजल्ट्स में जो जो अचीवमेंट्स हैं आपके, उनके बारे में बताएं। 12th में मैंने 97% स्कोर किया था, जिसमें आई गॉट हाईएस्ट इन two subjects, that is accounts and information practice. I've got both 98. And also I've topped my school as well as my city, Kanpur. कानपुर में टॉप किया है। वाह। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों की इतनी मेहनत, आई मीन ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड, जो ये स्कोर मिला है आपको। आप एक कंफर्टेबल लाइफ भी लीड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स ने आपसे नहीं रखी होंगी, बट आपने अपने लिए बहुत हाई गोल सेट किए हुए हैं लाइफ में। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, मुझे प्रॉब्लम, लेकिन मेरा माइंड है, आई कैन थिंक, मुझे पता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, आराम से हो सकता है। या बट हाँ, फिजिकली काफी प्रॉब्लम्स हैं मुझे, लेकिन मुझे लगा था कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे पढ़ना आता है, लाइक स्टडीइंग। तो मुझे लगा कि हाँ अच्छे से पढ़ो, मेहनत कर लेते हैं। You go to a regular school, आप? हाँ, जाता हूँ रोज स्कूल, रेगुलर स्कूल था। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई कभी लोगों की इनसेंसिटिविटी, फ्रेंड्स की वजह से या बच्चों की वजह से? हाँ, काफी थी। इन स्टार्टिंग व्हेन आई वाज स्टार्टिंग टू फेस द प्रॉब्लम, काफी लोग, हाँ, मतलब उनको लगता था, दे ट्राइड टू इग्नोर, मतलब जो भी होता था मुझसे बात नहीं करेंगे, जो भी होगा। पर धीरे धीरे जैसे ईयर्स प्रोग्रेस हुए, उनको भी दे ऑल्सो फेल्ट कम्फी, दे ऑल्सो, मतलब उनको भी टाइम लगा कि जेल होने में। एक मैसेज सुनवाते हैं आपको। एक तो ये थोड़ा सा फिजिकली इसको जो भी प्रॉब्लम है, उस कारण से मेरे हिसाब से मुझे आज 24 साल हो गए पढ़ाते हुए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है इन सब में। मुझे बिल्कुल भी मेहनत इसके लिए नहीं करनी पड़ती थी, जितनी मेहनत करनी पड़ती थी इसको खुद को करनी पड़ती थी। और इसकी कैचिंग पावर इतनी अच्छी थी कि जो भी इसको पढ़ाया, उसने एक बार में उसको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया और सारे के सारे क्वेश्चंस इसने अटेम्प्ट किए। इसमें खास बात ये थी कि ये खुद तो पढ़ता ही पढ़ता था, साथ में अपने क्लास के और भी जो बच्चों को है वो इससे आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते थे। तो आपने 12th के एग्जाम्स कैसे दिए? आपने अपने पेपर्स खुद लिखे? मुझे काफी एडजस्ट करने पड़े अपने आंसर्स भी। अच्छा। मुझे काफी कट शॉर्ट करके मैंने उनको टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करी, और मुझे काफी मुश्किल हो रही थी किसी तरह की मैं कम टाइम में करूं, लेकिन मेरे फादर ने 12th के बोर्ड्स के लिए काफी दिल्ली में काफी CBSE चेयरमैन, उनसे काफी रिक्वेस्ट करी, काफी पापा ने अराउंड 1-2 महीने उसके लिए लगे रहे कि वो कुछ हेल्प हो जाए किसी तरह से। यूपी बोर्ड में भी एक जियो है जिसमें दे प्रोवाइड 1 hour एक्स्ट्रा टाइम। लेकिन तब भी मेरे लिए वो तब भी कमी था, बिकॉज इन 3 hours आई कुड कंप्लीट ओनली अराउंड 50% ऑफ माई पेपर। काफी स्ट्रेन लिया एग्जाम्स में, रेस्ट काफी 1-2 बार स्किप कर दिया। चलिए एक मैसेज और सुनाते हैं। इतना असहाय फीलिंग होती है, और सबसे ज्यादा खराब तो तब लगता है जब जैसे कभी वो कहता है कि क्या पापा, आज मैंने सपना देखा कि मैं दौड़ रहा हूं, ऐसा जब वो कहता है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तब जरूर लगता है कि क्या कि अपने बच्चे को इतनी भी चीज नहीं दे सकते, लेकिन देवांग ने खुशियां बहुत दी। कुछ कहना चाहते हैं पेरेंट्स के लिए? थैंक यू कहना चाहूंगा उनको फॉर हेल्पिंग मी, और अभी भी करेंगे ये हेल्प आगे भी। उनको बुलाएं यहाँ पर, फिर उनको हम सब मिलकर थैंक यू बोलेंगे। हाँ प्लीज।
डॉक्टर अग्रवाल, आप खुद एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर का दिल मजबूत होता है, बहुत लोगों का कष्ट देखने के आदी होते हैं, लेकिन जब अपने बच्चे का कष्ट हो वो देखना बहुत मुश्किल है। दिस होल जर्नी मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर यू। वेरी वेरी टफ, बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब आपको आगे का फ्यूचर फेट पता हो। कहीं कहीं आसान भी है, आप उसे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल ज्यादा है जब आपको पता है कि यू हाउ हेल्पलेस आर यू, कितने आप असहाय हैं। तो वो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस बहुत मुश्किल बात है। एज अ मदर यू हैव सीन द स्ट्रगल दैट ही इज गॉन थ्रू, कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो जैसे रात में ये सोता है, रात भर की नींद इसकी, हमें रात भर में ये लगता है कि ऐसा ना हो कि ये आवाज दे कि इसको अगर हाथ भी अपना शिफ्ट करना है, अगर हाथ भी गिर गया तो कई बार ये कहता है मम्मी मेरा हाथ मुझे दो। तो समटाइम्स आई फेल्ट वेरी हेल्पलेसनेस ऑल्सो, और मैं इसको मजाक में कहती हूँ कि तुम तो कोई और सुनेगा, अननोन पर्सन तुम्हारा ये डायलॉग सुनेगा तो समझेगा मम्मी कितनी क्रूअल है, हाथ दबाए बैठी है। बट यस, रात भर की नींद उसकी डिस्टर्ब रहती है, पैर है, सुबह उठना है तो हमें ये लगता है कि ऐसा ना हो ये आवाज दे, हम लोग ना उठ पाए। हम लोग दोनों साथी, इसलिए हम लोगों का साथी सोते हैं दिमाग के। मेन स्ट्रीम स्कूल में भेजना है जी, ये डिसीजन क्यों लिया? ऑप्शन हमारे पास कोई भी नहीं था। कानपुर में कोई और स्कूल नहीं है। और जब हमने इसको एडमिशन कराया था डीपीएस में कानपुर में इन द प्रेप, आज से 13 साल पहले, तो ये बिल्कुल अच्छा था, नॉर्मल था, दौड़ता था, बैडमिंटन खेलता था, स्विमिंग खेलता था, स्विमिंग करता था और सारी एक्टिविटीज करता था। एक इसको प्रॉब्लम होती थी सीढ़ी चढ़ने में। सो आफ्टर क्लास फर्स्ट वी रिक्वेस्टेड हर प्रिंसिपल, हिज प्रिंसिपल मिस रचना मल्होत्रा, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज इनकी क्लास सेकंड को आप शिफ्ट कर दीजिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि ये सीढ़ी चढ़ते हुए 1-2 बार गिर गया था। क्योंकि बच्चे जब भागते थे कंप्यूटर क्लास के लिए या किसी चीज के लिए तो ये इतनी तेजी से नहीं भाग पाता था। तो उन्होंने हमारी बात को सुना, हेल्प करी, और जैसा तो इसकी हम पढ़ाई को कंटिन्यू नॉर्मल स्कूल में करा पाए। दिवांग, एक छोटा सा मैसेज हमारे सब दर्शकों के लिए। हम लोग को अपने माइंड पे मेनली फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो मेंटल अगर आप फोकस और डिटरमिनेशन ले लें, देन ऑल द फिजिकल एंड अदर प्रॉब्लम्स विल नॉट मेक यू सफर मच, बिकॉज इफ यू हैव फर्म डिटरमिनेशन तो आप सब कुछ, यू कैन क्लियर एवरीथिंग। तो यही मैसेज है कि दिवांग, थैंक यू सो मच कि आप जिंदगी लाइव में आए, एंड दिस लिटिल टोकन ऑफ लव फॉर यू फ्रॉम जिंदगी लाइव। मील वाउचर है लॉन बिस्ट्रो की तरफ से आप सबके लिए। आज की जिंदगी लाइव में आए इन बच्चों से कितना कुछ सीखने को मिला। हम अक्सर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान होते हैं, उन्हें महंगे से महंगे स्कूलों में दाखिला दिलाने की होड़ में लगे रहते हैं, न जाने कितने ट्यूशन पढ़ने भेजते हैं, कितनी भारी भरकम किताबें खरीद कर उन्हें देते रहते हैं। लेकिन इन बच्चों को देखकर मुझे लगा कि जिन बच्चों को सारी सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं, कहीं वो ख्वाब बुनना तो नहीं भूल जाते, कहीं वो संघर्ष करने की हिम्मत तो नहीं खो देते, कहीं वो सब कुछ बैठे बिठाए पाने की आदत तो नहीं डाल लेते। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने बच्चे को सुख सुविधाएं ना दें, अगर आप सक्षम हैं तो जरूर दें, लेकिन साथ साथ उन्हें भी ख्वाब सजाने, कुछ कर दिखाने और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की सीख जरूर दें। जैसे हमारे आज के इन सभी मेहमानों ने राह में आए हर रोड़े को दरकिनार कर अपनी राह तय की। हम दुआ करेंगे कि हर बच्चा ऐसे ही खुद के दम पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, ऊंची उड़ान भरे और अपनी जिंदगी को बनाए लाइव। आपकी स्टोरी ना मेरी स्टोरी से बहुत मिलती जुलती है। मैं भी मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ और आप भी। ये सब देख के ना मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है। मुझे लगता है कि हम ऐसी लाइफ या ऐसी फैमिली में क्यों आए। तो आपको कभी ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा फील मुझे तब होता अगर मेरे पेरेंट्स भी ऐसा कहते, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझसे इस तरह की बात कही नहीं। तो जब वो लोग आते थे उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा दुख होता था कि वो मुझे पढ़ाने से रोक रहे हैं, और उससे ज्यादा बुरा उन लोगों को देख के लगता था जिनको उन्होंने पढ़ने दिया नहीं। सोसाइटी में थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, थोड़ा डिस्करेजमेंट तो मिला होगा। थोड़ा नेग्लेक्ट करने के लिए क्या करा आपने? जब आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, टीचर्स हो जो कि आपको कॉन्स्टेंटली इंस्पायर कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप में ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नो मैटर व्हाट आप कर सकते हो। आपकी जो शारीरिक हेल्थ प्रॉब्लम है उसको आपने कैसे मैनेज किया, स्टडी किया आगे अपने?
पढ़ाई के वक्त एक्चुअली मुझे लगता था कि मैं ये सब भूल जाऊं, फिजिकल प्रॉब्लम्स बाद में, पहले पढ़ने के बाद जितना टाइम बचेगा उसमें सोचा जाएगा। पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद देखा था मैंने।